आपके जो शॉप के नियर बाई है वो आपका लैंडमार्क हो जाएगा। फिर आपका पिन कोड है, फिर आता है आपका स्टोर ओनर ऑर्गेनाइजेशन नेम, जिसके नाम पे स्टोर है, जो शॉप का जो ओनर है उसका नाम आपको लिखना है यहाँ पे। इसका जेंडर सेट करना है, मेल फीमेल जो भी है। फिर कॉन्टेक्ट पर्सन का नाम डाल दो, कॉन्टेक्ट पर्सन के नाम में आप ओनर का भी नाम लिख सकते हो, अपने स्टाफ मेंबर का नाम सेम एज इट इज यहाँ पे लिख सकते हो। फिर आपका ड्रग लाइसेंस है 2020 लाइसेंस नंबर, उसका एक्सपायर डेट यहाँ पे डाल दो। और अगर आपके पास जीएसटी तो यहाँ पे जीएसटी नंबर डाल दो, उसका एक्सपायर डेट यहाँ पे डाल दो। अगर सॉरी इश्यू डेट यहाँ पे डालना है, ठीक है। तो अगर है तो डाल दो, नहीं तो अनटिक कर देना। डायरेक्ट फिर यहाँ पे आना, ओनर का मोबाइल नंबर, अल्टरनेटिव नंबर, व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी डाल देना यहाँ पे। फिर सेकंड आपका आता है फिर इसमें बैंक डिटेल इंसेंटिव डिसबर्समेंट। अब जो पैन नंबर दिया था वो डालना है, आधार नंबर जो दिया था वो डालना है, ओनर का डेट ऑफ बर्थ डालेगा और मोबाइल नंबर जो कि आपका लिंक होना चाहिए बैंक के साथ भी और आधार कार्ड के साथ भी, ठीक है। और ये वही बैंक डिटेल्स रहेगा जो आपने अप्लाई के टाइम पे जो कैंसिल चेक जो दिया था इंसेंटिव के लिए, वही सेम बैंक डिटेल्स आपको यहाँ पे भी फिल करना होता है। तो किस टाइप का आपका अकाउंट है वो सेट करना है, सेविंग है, करंट है, जॉइंट है, जो भी वो सेट करो। बैंक का नाम है, अकाउंट होल्डर का नाम है, अकाउंट नंबर है, आईएफएससी कोड यहाँ पे डाल दो। अब जो पैन नंबर आधार नंबर यहाँ पे दिया था तो उसका डॉक्यूमेंट यहाँ पे अपलोड कर सकते हो। सिंपली ब्राउज पे क्लिक करो, जहां भी डॉक्यूमेंट है आपका पैन का क्लिक करना, ओपन पे क्लिक करना तो अपलोड हो जाएगा। यहाँ से आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हो कि डॉक्यूमेंट करेक्ट है या नहीं है, और यहाँ से रिमूव कर सकते हो। और दोबारा से आधार कार्ड को भी यहाँ से आप सकते हो। ठीक है, तो फिर इसके बाद आपका डॉक्यूमेंट इन्फॉर्मेशन है, जितने भी डॉक्यूमेंट आपके पास अपलोड कर दो। जैसे आपका जीएसटी का डॉक्यूमेंट है, आपका ड्राइविंग लाइसेंस का फोटो है, डॉक्यूमेंट है, फार्मेसी का नाम डाल दो, अपना परमिशन लेटर, एग्रीमेंट, ओनर का फोटो, अथॉरिटी लेटर, कैंसिल चेक, जो भी डॉक्यूमेंट आपके पास अपलोड कर दो। बाकी डॉक्यूमेंट अपलोड करना आपका मैंडेटरी नहीं होता है, अगर आपको करना है तो कर सकते हो। बस ये डिटेल डाल दो और फार्मेसी का नाम डाल दो और सेव करके सबमिट करना। सबमिट करता ही डिटेल में इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। तो जैसे ही आप डिटेल्स को कंफर्म करके सबमिट कर दोगे तो सॉफ्टवेयर आपका सेव हो गए, सॉफ्टवेयर क्लोज हो जाएगा। जब आपका दोबारा से आप ओपन करोगे सॉफ्टवेयर को तो यहाँ पे आपका डिटेल सेव हो चुका होगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट आपका आता है लोकेशन मास्टर, जो कि आपको बाय डिफॉल्ट दिया गया है, इसमें आप कुछ भी चेंज नहीं कर सकते, बस ग्रुप सब ग्रुप ऐड कर सकते हैं आप इसमें। ये लोकेशन कोड है, लोकेशन नेम है, इसका पेरेंट लोकेशन है, तो डिटेल्स यहाँ पे डाल सकते हो। फिर ऐसे ही आपका आता है ड्रग कैटेगरी ग्रुप। अब सबसे पहले मेडिसिन की दो टाइप होती है यहाँ पे, ठीक है, जो आप दो तरीके से आप मेडिसिन परचेज करते हो, एक तो वेयर हाउस से और एक आप डिस्ट्रीब्यूटर से लेते हो। तो जो बीबीबीआई है आपका वेयर हाउस का होता है, और जो अदर होता है आपका डिस्ट्रीब्यूटर का होता है, ठीक है। अब वो मेडिसिन किस ग्रुप के अंदर आती है तो आप यहाँ पे देख सकते हो डिटेल्स डाल के, ठीक है। अब वो मेडिसिन किस कैटेगरी के अंदर आती है तो वो यहाँ पे डिटेल डाल दो, तो आपको पता लग जाएगा कि मेडिसिन किस ग्रुप के अंदर आती है, वो मेडिसिन किस कैटेगरी के अंदर आपकी आती है। बस डिटेल्स डाल के आपको पता कर लेना है। फिर नेक्स्ट आपका आता है इसमें यूएम मास्टर। यूएम यानी कि यूनिट ऑफ मेजरमेंट। हर एक मेडिसिन का एक यूएम होता है कि वो एमएल फॉर्म में है, एमडीए के अंदर है, टेबलेट के अंदर है, एम्पीर के अंदर है, वीएल के अंदर है, या वो कार्टेज के अंदर है, वो किट के अंदर है, वो ट्यूब के अंदर है। तो हर एक मेडिसिन का यूएम होता है। तो आपको ये जानना कि इस मेडिसिन का क्या यूएम है, तो यहाँ पे डिटेल डाल दो और सर्च कर लो तो आपको पता लग जाएगा कि इस मेडिसिन का यूएम क्या है। फिर नेक्स्ट आपका आता है ड्रग मास्टर। पीएमबीए के पास जितनी भी मेडिसिन की लिस्ट होती है एक्टिव और इनएक्टिव, वो सारी की सारी आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। अब सबसे पहले इसका टाइप है, यहाँ पे ग्रुप है इसका, कैटेगरी है, एचएसएन कोड है, ड्रग कोड है, ड्रग नेम है, सर्च की है इसका, शॉर्ट नेम है। एक्टिव होगा तो यहाँ पे यस लिखा होगा, इनएक्टिव होगा तो यहाँ पे पता कर सकते हैं आप। फिर आपके ऐसे कुछ रेगुलर कस्टमर जो किसी रेगुलर डॉक्टर से ही इसके रेफरेंस से मेडिसिन आपसे परचेज करते हैं, या कोई रेगुलर कस्टमर की डिटेल्स आपको बार बार डेटा डालनी पड़ती है, तो वो डिटेल्स आप यहाँ पे पहले डाल के सेव कर लो। इसी डॉक्टर मास्टर में जाओ, डॉक्टर की डिटेल डाल दो यहाँ पे, जैसे डॉक्टर का नाम है, क्लिनिक का नाम है, एड्रेस, उसका मोबाइल नंबर है, ईमेल आईडी डाल के सेव कर दो, तो डिटेल सेव हो जाएगी। ऐसे ही स्टोर मास्टर में जाके पेशेंट की डिटेल डाल दो, पेशेंट का नाम, यूनिक कोड देना चाहते हो दे सकते हो, जो जिससे आप इजीली सर्च कर पाओगे इसको। मोबाइल नंबर है, आधार नंबर है, ईमेल आईडी है, एड्रेस है, इसका जेंडर है, डेट ऑफ बर्थ डाल के सेव कर दो, तो डिटेल सेव हो जाएगी आपके रेगुलर कस्टमर की, ठीक है। तो जब भी बिल बनाओगे तो पेशेंट के नाम का पहला वर्ड डालोगे तो डिटेल्स आ जाएगी। तो जैसे ही उस नाम को सेट करोगे तो ऑटोमेटिक जो भी आपने डिटेल सेव करके रखा होगा অবস্থা तो খারাপ सारी হয়ে যাবে এটা না। আমার না এটা করতে গেলে না একেবারে তোদের হেল্প লাগবে।
फिर नेक्स्ट आपका आता है आपका ईमेल कॉन्फ़िगरेशन। अगर आपको चाहिए तो इसके लिए आपका 2 टाइम वेरिफिकेशन होता है, तो उसके लिए आपको पहले मेल या फिर टिकट जनरेट करना होगा, उसके बाद फिर आपको एक्टिवेट करके दिया जाएगा। जब आपको 2 टाइम वेरिफिकेशन हो जाएगा तो फिर आपका इसमें ये एक्टिवेशन हो जाएगा। तो इसमें आपका होस्ट नेम है, ईमेल आईडी है, आपका पासवर्ड है, एसएफटी पोर्ट है, ऐसे कोई इनेबल करके आपका सिग्नेचर डाल के आपको ये एक्टिवेट करके दिया जाएगा। ठीक है। अब इसका काम क्या होता है? इसका काम ये होता है कि जैसे आपने इनवॉइस बनाया, सेम इनवॉइस बना के आप उसी सेम इनवॉइस को आप मेल भी कर सकते हैं उसी सेम कस्टमर को। ठीक है, बाई मेल वो पीडीएफ इसके पास चला जाएगा। ठीक है, तो ये आपका अगर एक्टिवेशन होगा तो आप उसको मेल कर सकते हो। ठीक है, एज ए पीडीएफ वो जो भी अपना इनवॉइस बनाया था वो बाई मेल उसके पास सेंड हो जाएगा। ठीक है, तो इस पर्पज के लिए होता है आपका। फिर नेक्स्ट आता है आपका रिमाइंडर। अब आपको अपने स्टाफ को किसी भी टाइप का रिमाइंडर देना है, जैसे कोई ऑर्डर लगाना है, कोई इनवॉइस सेट करना है, कोई रिपोर्ट चेक करना है, या कोई इसके अलावा कोई दूसरा रिमाइंडर आपको अपने स्टाफ को दे, तो आप दे सकते हो अपने आप को भी अपने स्टाफ को भी। पहले तो डेट डिसाइड करो किस डेट को देना है, फिर किस टाइम पे देना है। तो टाइम पे डबल क्लिक करना, ऐड पे क्लिक करना, फिर रिमाइंडर टाइप सेट करो, रिमाइंड टाइप एबीसीडी जो भी हो सेट करो, टाइटल में डाल दो, जो भी की भी ऑर्डर लगाना है, इनवॉइस सेट करना, रिपोर्ट चेक करना, जो भी आपका कोई दूसरा रिमाइंडर है वो आप डाल सकते हो। यहाँ पे इसका डाटा डाल दो, डिटेल में यहाँ पे इसको डिस्क्राइब कर देना डिस्क्रिप्शन के अंदर। एडवांस में यहाँ से डेट और टाइम चेंज कर सकते हो, और खुद को देना तो एडमिन को, अपने स्टाफ को देना तो स्टाफ का नाम सेट करके बस सेव कर देना, तो आपका रिमाइंडर सेट हो जाएगा। तो जिस डेट को और जिस टाइम को आपने रिमाइंडर सेट किया था, तो उसी डेट को ही उसी टाइम पे ही आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा, आपको आपके स्टाफ को। तो इस तरह से आप यूज कर सकते हैं मास्टर ऑप्शन को। किसी का डाउट है तो अभी पूछ सकते हैं। और सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज स्टोर कोड जरूर मेंशन करिए अपने यहाँ पे, जिन्होंने ज्वाइन किया अभी, जिन्होंने स्टोर कोड अभी तक मेंशन नहीं किया है। सर मेरा नाम अश्विनी है, मेरा स्टोर कोड है 15021। ओके मैम, थैंक यू। बाकी सभी ने स्टोर कोड मेंशन कर दिया ना अपना? हाँ सर, कर दिया 16388। ओके, थैंक यू। जिन्होंने नहीं किया तो प्लीज स्टोर कोड जरूर मेंशन कर दीजिएगा। किसी को डाउट है मास्टर ऑप्शन में तो पूछ सकते हैं, और स्टोर कोड जरूर मेंशन करिए, क्योंकि मुझे बार बार रिपीट करना पड़ता है। मैं स्टोर कोड इसलिए पूछता था कि अगर कोई ऐसा इशू जो मैं आगे इसको फॉरवर्ड करा के उसको सोल्व करा सकता हूँ तो आपकी हेल्प हो जाएगी इसमें। ठीक है, और हमें भी पता लगता रहता है कि कौन कौन हमारे पास ज्वाइन हुआ था, किसी को हमने ट्रेनिंग दिया था, तो इसलिए मैं बार सर बार हमारा आपसे पूछता रहता हूँ। गूगल मैपिंग के लिए फोन आया था सर, उसके बाद तो मैंने गूगल मैप में सारा कर दिया सर। पिछले बार आपको बोले सर कोई फोन नहीं किया सर, आप इनिशिएट कीजिएगा सर। ठीक है, मैपिंग ऑफ द पोजीशन ऑफ माय स्टोर सर। अभी अपडेट नहीं हुआ है लोकेशन आपका? नहीं, हमने तो गूगल मैप में किया है, लेकिन उन्होंने बोला था कि वो फोन करके क्या उनके तरफ से कुछ देखो, है। गूगल मैप में आपको करना होता है, हमारे पास भी एक ऐप होता है गूगल की तरह, एक शुगर मैप होता है। ठीक है, ओ, जो ओ, सिर्फ स्टोर वालों के लिए होता है। अच्छा सर। जो सर कस्टमर ये है वो आपका सर्च करेगा आपका कि आपका स्टोर कहाँ पे है, उनके नियर ओके बाई कहाँ पे कौन सा स्टोर है। ओके ओके सर। सर वो मैंने तो किया है सर। सर आप अगर मैंने कंसर्न आदमी को थोड़ा बोलिएगा फोन करने के लिए प्लीज। बिल्कुल, मैं बोल दूंगा, आपके ठीक है पास कॉल आ जाएगा ट्रेनिंग के बाद। ठीक है थैंक यू सर। ओके सर। जी। ठीक है, तो नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है इसमें कॉन्फ़िगरेशन का। अब कॉन्फ़िगरेशन में सबसे पहला ऑप्शन हमारा आता है यूजर मास्टर का। अब यूजर मास्टर का आप कभी यूज करते हो, जैसे कभी कभार क्या होता है, आपको सॉफ्टवेयर का जो आईडी पासवर्ड है वो चेंज करने या नया क्रिएट करना अपने लिए। ठीक है, ताकि आपके अलावा कोई आपके सॉफ्टवेयर को ओपन ना कर पाए, आपका सॉफ्टवेयर सिक्योर रहे। ठीक है, तो उसके लिए बस कॉन्फ़िगरेशन में आना है, यूजर मास्टर में आना है, यूजर नेम डाल दो और पासवर्ड डाल दो, और यहाँ से बस एडमिन को सेट कर लेना और सेव कर देना, तो आईडी पासवर्ड आपका क्रिएट हो जाएगा या नया बन जाएगा आपका। ठीक है, तो फिर जब नेक्स्ट टाइम से आप लॉगिन करोगे, जो यहाँ पे आपने जो यूजर नेम पासवर्ड जो सेट किया था उसी से ही वो लॉगिन होगा, पुरानी वाली आईडी से लॉगिन नहीं होगा। तो इससे आपका जो सॉफ्टवेयर सिक्योर रहेगा, कोई भी आपके सॉफ्टवेयर का मिसयूज नहीं कर पाएगा, कि वो ओपन ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि आपको ही उसका आईडी पासवर्ड पता है सॉफ्टवेयर को लॉगिन करने के लिए। ठीक है, तो अब यहाँ पे एक ऑप्शन हो रहा है यूजर का। अब यूजर का मतलब है कि आप अपने स्टाफ के लिए भी आप यहाँ पे आईडी पासवर्ड क्रिएट कर सकते हो। अब एग्जांपल से मैं समझाता हूँ, आपके यूजर की आईडी पासवर्ड आप क्यों देते हो। जैसे कि एक तो ये आपका सिस्टम एडमिन जो हमने आपको दे रखा है। ठीक है,
अब आपके पास 2-3 स्टाफ मेंबर है। अब आप ये चाहते हो कि आपका जो स्टाफ है वो भी वन बाय वन अपने अपने सिस्टम में अपने इस आपके सॉफ्टवेयर को वो यूज करे, और जो भी वर्क करना है वो वर्क करके फिर इसको लॉग आउट कर ले। ठीक है, तो हमने क्या किया, अब आपके पास 2-3 सिस्टम और है, तो हमने तीनों सिस्टम में इसी सेम सॉफ्टवेयर को शेयर कर दिया हमने नेटवर्किंग के थ्रू। ठीक है, इंस्टॉल कर दिया हमने। लेकिन क्या रहता है, जो पहला सिस्टम में आपका सॉफ्टवेयर था उसमें ही सॉफ्टवेयर रहेगा और बैकअप भी इसमें रहेगा, और बाकी के जो आपके 2-3 सिस्टम है जो हमने नेटवर्किंग के थ्रू सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया था वहां पे आप फिर उसको ऑपरेट कर पाओगे। ठीक है, जैसे पहले वाले सिस्टम कर रहे थे वैसे ही सेम आप सेकेंड या थर्ड या फोर्थ सिस्टम को भी ऑपरेट कर सकते हो, लेकिन बैकअप कहाँ पे जाएगा, आपका पहले वाले सिस्टम में ही जाएगा। ठीक है, तो अब आपके पास 2-3 सिस्टम है। अब कंडीशन क्या होती है इसकी, अगर आपको सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना होता है बाकी 2-3 सिस्टम में भी, तो कंडीशन पहली तो ये होती है कि आपका एक तो नेटवर्क सेम होना चाहिए सब में। जैसे 3 सिस्टम या 4 सिस्टम आपके पास, तो चारों चारों सिस्टम में इंटरनेट सेम होना चाहिए। लैन है या वाईफाई है तो दोनों में सेम होना चाहिए, लैन या वाईफाई। ठीक है, और दूसरा कंडीशन होगा कि एक ही जगह पे आप यूज की कर पाओगे, तो कंडीशन वो ऑटोमेटिक फुलफिल होता है कि एक ही जगह पे यूज कर पाओगे अपने सिस्टम को आप। ठीक है, तो हम नेटवर्क के थ्रू उसको इंस्टॉल कर देंगे, फिर आप उसको ऑपरेट कर सकते हो। अब जैसे अब आपको आईडी पासवर्ड बनाना है। अब पहला सेशन का तो आपके पास ऑलरेडी है, अब दूसरे का और तीसरे का चौथे का आपको बनाना है आईडी पासवर्ड। तो सिंपली आप यहाँ पे आना है आपको यूजर मास्टर में, कॉन्फ़िगरेशन में यूजर मास्टर में आके अपना यूजर नेम डाल दो, पासवर्ड डाल दो और यूजर को सेट करके सेव कर दो। ठीक है, जैसे तो मैंने यहाँ पे अपने पेशेंट के नाम से ही डाल के रखा हुआ है, सॉरी अपने स्टाफ मेंबर के नाम से डाल के रखा हुआ है, जैसे अजय के नाम से, अमित के नाम से, रमेश के नाम से। तो आप ये ऐसे कर सकते हो, या अपने अकॉर्डिंग दे सकते हो, जैसे यूजर 1, यूजर 2, यूजर 3, आप अपने अकॉर्डिंग जैसे भी देना चाहते हो दे सकते हो। बस यहाँ पे वो नाम डाल दो, पासवर्ड डाल दो और यूजर को सेट करके सेव कर देना। तो जब भी आपका स्टाफ मेंबर अपनी आईडी से लॉगिन करेगा तो अपने ही अकॉर्डिंग फिर वो कर पाएगा जो भी आपने इसको दिया था यूज करने के लिए। ठीक है, अब बारी आती है ऑपरेट करने की, यानी कि एक्सेस देने की। ठीक है, तो अब आप ये चाहते हो कि जितने भी आपके स्टाफ मेंबर है जब अपनी आईडी से वो लॉगिन करेंगे तो उसका पूरा सॉफ्टवेयर ना शो करे। ठीक है, डैशबोर्ड तो शो करे इसको, लेकिन सारी ऑप्शन उसको शो ना करे, क्योंकि उसमें सिर्फ पर्टिकुलर ऑप्शन पे ही वर्क करना है। जैसे किसी का सेल्स पे ही काम है तो उसको सेल का ही ऑप्शन दो, किसी का परचेज पे ही काम है तो उसको परचेज का ही ऑप्शन दो, बाकी ऑप्शन आप ना दो, जिससे आपका क्या है सॉफ्टवेयर सिक्योर रहे और आपके सॉफ्टवेयर कोई मिस यूज ना कर पाए। ठीक है, तो उसके लिए आप यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन में आके पहले तो अपना आईडी पासवर्ड बना दिया यूजर का। ठीक है, अब नेक्स्ट ऑप्शन का आपका राइट्स का ही होता है, यूजर राइट्स में जाएंगे। अब पहले तो उस पर्सन को सेट करें जिसको जो राइट देना है आपको। ठीक है, अब जैसे अजय है, अब अजय का काम सिर्फ परचेज को मेंटेन करना होता है। ठीक है, अब ये सिर्फ ये वाला जो परचेज वाला ऑप्शन है ये सिर्फ इसी ऑप्शन को भी यूज करता है, बाकी ऑप्शन उसके लिए कोई यूजफुल नहीं है, और मैं देना भी नहीं चाहता उसको, क्योंकि इसको 25 का ही काम है तो 25 का ही ऑप्शन उसको यूज करने के लिए। तो मैंने अजय को सेट कर लिया यहाँ से। अब यहाँ पे 25 का ऑप्शन को सेट किया और यहाँ से 25 में जो जो ऑप्शन उसके लिए यूजफुल है वो मैंने सारे ऑप्शन उसको दे दिए यहाँ से। राइट्स दे दिए मैंने यहाँ पे कि बना सकता है ऑर्डर को, ऐड कर सकता है, एडिट कर सकता है, डिलीट कर सकता है, प्रिंट कर सकता है, एक्सपोर्ट कर सकता है, मैंने सारे ऑप्शन दे दिए उसको अपने अकॉर्डिंग और सेव कर दिया है। ठीक है, बाकी ऑप्शन शो नहीं करेंगे क्योंकि मैंने इसको सिर्फ परचेज का ही ऑप्शन दिया है यूज करने के लिए। ठीक है, ऐसे ही मेरा तीसरा स्टाफ मेंबर है रमेश। अब रमेश का है, रमेश का काम सिर्फ होता है सेल का। ठीक है, वो सिर्फ सेल्स को ही काम करता है, बाकी उसको कोई वर्क नहीं होता है किसी दूसरे ऑप्शन का। तो मैंने इसको सिर्फ सेल्स का ही ऑप्शन देना है, तो मैं यहाँ पे रमेश को सेट किया, सेल में गया और यहाँ से सेल की परमिशन दे दी मैंने उसको। ठीक है, वो डाल के सेव कर दिया है। तो जैसे ही सेव करूंगा तो जब वो अपने तीसरे वाले सिस्टम में लॉगिन करेगा तो ये सेल वाला ही ऑप्शन इसको शो करेगा, बाकी ऑप्शन शो नहीं करेंगे इसको। अगर आपको अपने अकॉर्डिंग राइट्स देना है तो आप अपने अकॉर्डिंग राइट्स दे सकते हो, बस पर्सन को सेट करो और ऑप्शन को जाना और वो राइट्स देके उस सर्विस को सेव कर देना। तो जितना आप ऑप्शन देना चाहते हो उसको यूज करने के लिए तो उतने ही ऑप्शन को वो यूज कर पाएगा, जितना भी आपने राइट्स दिया उसी राइट्स के अकॉर्डिंग उस सॉफ्टवेयर को वो यूज कर पाएगा। ठीक है, तो इससे आपको एक फायदा और रहेगा कि आप देख भी सकते हो कि किस किस यूजर ने क्या क्या वर्क किया हुआ है। ठीक है, वो भी आप चेक कर सकते हो अपने पहले वाले सिस्टम से ही। ठीक है, तो अब नेक्स्ट आता है आपका रिपोर्ट कॉन्फ़िगरेशन। अब आपके पास प्रिंटर, हर एक प्रिंटर का एक फॉर्मेट होता है। ठीक है, अब जैसे स्मॉल साइज का प्रिंटर होता है उसका अलग फॉर्मेट होता है, मीडियम साइज का अलग होता है, नॉर्मल साइज का जो उसका फॉर्मेट अलग होता है, तो वो फॉर्मेट आप यहाँ सेट कर लोगे ताकि आपका जो प्रिंटर है प्रॉपरली वो प्रिंट निकाल के आपको दे दे जब भी आप बिल बनाओ। ठीक है, फिर नेक्स्ट आपका आता है इसमें रिलीज नोट। अब रिलीज नोट में क्या है, अब हम जो भी आपको अपडेट देते हैं सॉफ्टवेयर में कि हमने उसमें कुछ ऐड किया है, कुछ मॉडिफाई किया है, कुछ भी चेंजेस किया है। ठीक है, हम महीने 2 महीने में आपको कुछ ना कुछ अपडेट देते रहते हैं।
तो वो आप यहाँ पे देख सकते हो। 28 से हमारा ऑटोमेटिक हमारा ऑटो बैकअप स्टार्ट हुआ था, ऑटो आपका सॉफ्टवेयर अपडेट स्टार्ट हुआ था 28 से। ठीक है, तो 28 से आप देख सकते हैं कि 28 से और 29 में हमने क्या क्या हमने इंप्रूवमेंट किया सॉफ्टवेयर में, क्या क्या हमने इसमें ऐड किया, क्या क्या मॉडिफाई किया, क्या क्या चेंजेस किया, या हमने कोई आपको नया ऑप्शन दिया है यूज करने के लिए, तो वो आप यहाँ पे देख सकते हो। फिर नेक्स्ट आपका इसमें आता है बैकअप डाटाबेस। अब आपको बैकअप लगाना है तो दो तरीके से आप बैकअप लगा सकते हैं यहाँ पे। एक तो मैनुअली, एक तो खुद से अपने बैकअप को अपने पास अपनी पेन ड्राइव में अपने हार्ड डिस्क में सेव कर सकते हैं, अपने हार्ड डिस्क में ही सेव करके रख सकते हो, या आपको क्लाउड पे करना है तो क्लाउड पे भी आप बैकअप को सेव कर सकते हो। और जब आप सॉफ्टवेयर क्लोज कर देना तो भी आपका ऑटो बैकअप स्टार्ट होता है। ठीक है, तो जैसे ही आप सॉफ्टवेयर क्लोज करोगे तो ऑटो बैकअप स्टार्ट हो जाएगा, और जैसे ही बैकअप कंप्लीट होता है वो ऑटोमेटिकली कंप्लीट आपका हो जाएगा। ठीक है, ठीक है आपका सबसे पहले अब हम बताते हैं आपको मैनुअली। ठीक है, तो बैकअप अब लगाना है आपको मैनुअली, तो सिंपली यहाँ पे थ्री डॉट पे क्लिक करना है, तो आपसे फिर सॉफ्टवेयर पूछता है कि आप इस बैकअप को सेव कहाँ पे करना है। ठीक है, तो मुझे इसको जगह बताना है कि कहाँ पे सेव करना है, तो या मेरे पास पेन है तो पेन ड्राइव को अटैच कर लूंगा, या मेरे पास एक्सटर्नल हार्ड डिस्क है तो एक्सटर्नल हार्ड डिस्क को अटैच कर लूंगा। ठीक है, नहीं तो मेरे पास डी ड्राइव एक फोल्डर बना के रखा हुआ मैंने पोस्ट बैकअप के नाम से, तो मैं इस फोल्डर को ओपन कर लूंगा। अब जो फाइल नेम है, फाइल नेम में मैं अपना स्टॉक को डाल दूंगा पूरा कंप्लीट, PMBJK जो भी मेरा स्टॉक है वो मैंने डाल दिया। साथ के साथ मैं आज की डेट डाल दूंगा तो मुझे आइडिया हो जाए कि मैंने लास्ट बैकअप लगाया कब था। ठीक है, तो इससे मुझे याद भी रहेगा कि मैंने लास्ट बैकअप लगाया कब था। ठीक है, तो मैंने पूरा डेट डाल दिया और टाइम भी सेट कर दूंगा कितने बजे मैंने बैकअप लगाया था। 3:21 पे मैंने ये बैकअप लगाया था। अब सुबह के टाइम में लगाया था, शाम के टाइम में लगाया था, वो भी मैंने डाल दिया, PM डाल दिया और सेव कर दिया। तो ये पास सेट हो गया। मैं बैकअप पे क्लिक करूंगा तो बैकअप जैसे ही कंप्लीट होगा तो मुझे उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। इस तरह से नोटिफिकेशन आ जाएगा, मैं ओके करूंगा तो मुझे दिखाएगा भी ये बैकअप सेव कहाँ पे हुआ है। ठीक है, अब ये जो मेरा बैकअप है वो सेव हो गया, ये मेरा बैकअप सेव हो गया। ठीक है, तो इसे से आप मैनुअली बैकअप लगा सकते हो। अब दूसरा आपको क्लाउड पे बैकअप करना है। अब ये कौन सा बैकअप है, क्लाउड बैकअप। अब जैसे कभी बार क्या होता है, कुछ इंटरनेट का इशू हो जाता है आपका, ठीक है, आपका इंटरनेट कनेक्ट नहीं हो पाता है, तो आप क्या करते हो, तो आप क्लाउड बैकअप लगा सकते हो अपने सिस्टम में ही। ठीक है, तो आपने यस पे क्लिक कर दिया। ठीक है, यस पे क्लिक करोगे फिर स्टार्ट का ऑप्शन आएगा यहाँ पे अभी बैकअप स्टार्ट हो करने के लिए। ये स्टार्ट का ऑप्शन है कि अब मैं बैकअप को स्टार्ट करूंगा तो बैकअप जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा तो मुझे नोटिफिकेशन आ जाएगा उसका, ये मेरा बैकअप कंप्लीट हो गया है, इससे ये मैसेज आ गया। ठीक है, अब ये कौन सा बैकअप है। अब जैसे इंटरनेट नहीं है मेरे पास तो मुझे क्लाउड बैकअप फिर भी लगाना है, तो मैं डाल दूंगा इसको, सेव कर दूंगा तो मेरे सिस्टम में ही जाके वो सेव हो जाएगा। ठीक है, और जैसे ही जब इंटरनेट कनेक्ट होता है तो जो मैंने सेव किया था वो ऑटोमेटिक बैकअप ऑटोमेटिकली वो क्लाउड पे आके हमारे बैकअप पे आके सेव हो जाएगा, क्लाउड सर्वर पे आके सेव हो जाएगा। ठीक है, तो उस पर्पज के लिए आपका होता है। अब जो टाइमिंग होती है ना बैकअप होने की, वो डिपेंड करता है आपका बैकअप का साइज क्या है। अगर बैकअप का साइज ज्यादा होगा तो ज्यादा टाइम लेगा, अगर बैकअप का साइज कम होगा तो कम टाइम लेगा बैकअप को कंप्लीट होने में। ठीक है, और ऑटो बैकअप का मैंने बता ही दिया था आपको, जब सॉफ्टवेयर क्लोज करोगे तो आपका ऑटो बैकअप ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, और जैसे ही कंप्लीट होगा तो वो ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा आपका सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक। ठीक है, किसी को डाउट है तो भी पूछ सकते हैं कॉन्फ़िगरेशन में, जो भी मैंने अभी बताया। अगर किसी को डाउट है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर हम नेक्स्ट ऑप्शन पे चलते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट ऑप्शन हमारा आता है परचेज का। अब आपको मैं बताऊंगा कि आपको परचेज ऑर्डर कैसे लगाना है, परचेज ऑर्डर लगाने के बाद उसका पेमेंट कैसे होगा, और फिर जब मेडिसिन आपको डिस्पैच हो जाती है फिजिकली, मेडिसिन हार्ड कॉपी आपके पास आती है, तो सेम स्टॉक को आपको फिर सॉफ्टवेयर में ऐड कैसे करना है। ठीक है, तो अब देख लेते हैं कि आपको परचेज ऑर्डर कैसे लगाना है। परचेज ऑर्डर लगाने के लिए आपको परचेज में आना है, फिर आपको परचेज ऑर्डर पे क्लिक करना है। ठीक है, परचेज ऑर्डर पे फिर नीचे एक ऑप्शन है ऐड का, तो अब जैसे ही आप ऐड पे क्लिक करोगे तो आपका नया परचेज ऑर्डर ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप अपने ऑर्डर को प्लेस करते हो। ठीक है, नया ऑर्डर आप यहाँ पे प्लेस करते हो अपने डिस्ट्रीब्यूटर अपने वेयरहाउस को। तो अब सबसे पहले आपको उसकी लिस्ट चाहिए, किसकी, यानी कि आपके डिस्ट्रीब्यूटर की, आपके वेयरहाउस की, जिसको आपको ऑर्डर प्लेस करना है। तो उसके लिए यहाँ पे वेंडर लिखा हुआ है। ठीक है, लेफ्ट साइड में राइट में लिखा हुआ प्रेस एंटर टू गेट अप, यहाँ पे क्लिक करो और एंटर प्रेस कर देना। तो जैसे एंटर प्रेस करोगे तो आपको यहाँ पे लिस्ट मिल जाएगी। ठीक है, अब जहाँ पे बीबीपीए लिखा हुआ है, बीबीपीए का मतलब आपका वेयर हाउसेस का होता है। ठीक है, अब जहाँ पे LS स्टार्ट है, LS00 लिखा हुआ है, अब LS का मतलब है आपके डिस्ट्रीब्यूटर। ठीक है, तो जिसको भी आपको ऑर्डर प्लेस करना है उसके नाम से उसके कोड से सर्च कर लो, या फिर ऐसे ड्रैग करके लेना और सर्च कर लेना और सेट कर लेना। बस जिसको भी ऑर्डर प्लेस कर उसको सेट कर लेना और बस ओके कर देना। तो जैसे ही ओके करोगे तो वो सेट हो जाएगा जो इसको भी आपको ऑर्डर प्लेस करना है।
अब आपको मेडिसिन की लिस्ट चाहिए, आपको चेक करना है या आपको ऑर्डर प्लेस करने के लिए मेडिसिन की लिस्ट चाहिए, तो उसके लिए यहाँ पे लिखा हुआ है प्रेस F4 और Ctrl+T4 ड्रग हेल्प। या तो आपका जो फंक्शन की है F4 उसको प्रेस करिए, या फिर आपका शॉर्टकट है Ctrl+G उसको प्रेस करना। तो किसी भी एक ऑप्शन को मैं प्रेस करता हूँ, मेरे पास इस तरह से मेडिसिन की लिस्ट आ जाएगी। ठीक है, अब मुझे स्टॉक दिखा रहा है, कहाँ पे दिखा रहा है वो PMBA डिस्ट्रीब्यूटर स्टॉक में दिखाएगा कि मेरे पास इस मेडिसिन का इस डिस्ट्रीब्यूटर का इस वेरस का जो आपने सेट किया था उसके पास किस किस मेडिसिन का कितना कितना स्टॉक अभी बचा हुआ उसके पास से परचेज करने के लिए आपको ऑर्डर लगाना है। तो ठीक है, अब यहाँ पे सर्च कर सकते हो, ड्रग कोड से सर्च कर लो या फिर ड्रग नेम से सर्च कर लो, तो पर्टिकुलर मेडिसिन का दिखा देगा। तो वैसे आप देख रहे हैं तो वैसे भी आप यहाँ से देख सकते हो। ठीक है, अगर जहाँ पे 0 लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि स्टॉक अवेलेबल नहीं है, तो आप उसको ऑर्डर प्लेस नहीं कर सकते क्योंकि स्टॉक अवेलेबल नहीं है। नहीं तो इस तरह से कुछ ना कुछ स्टॉक आपको दिखाता रहेगा अगर स्टॉक अवेलेबल होगा तो। ठीक है, तो अब जिसको भी आपको ऑर्डर प्लेस करना उस मेडिसिन को सेट कर लो, बस स्टॉक होना चाहिए इसमें। ठीक है, सेट कर लिया आपने, ओके कर दिया, और जैसे सिलेक्ट करके आप ओके करोगे तो वो आपकी लिस्ट में यहाँ पे ऐड हो जाएगा। ठीक है, जो जो भी मेडिसिन आपने सेट की थी। ठीक है, तो लिस्ट इस तरह से रेडी कर लो। दोबारा से और मेडिसिन ऐड करनी, दोबारा से F4 या फिर Ctrl+D को प्रेस करना, मेडिसिन को सेट करना, ओके करना, तो इसी लिस्ट में और मेडिसिन ऐड हो जाएंगी आपकी। ठीक है, फिर आपको क्वांटिटी को यहाँ पे डाल देना, जितना का आपको ऑर्डर प्लेस करना है आपको क्वांटिटी डाल देना है यहाँ पे। ठीक है, तो अब जो क्वांटिटी आप लिखोगे आप यहाँ पे स्ट्रिप्स के अंदर क्वांटिटी लिखोगे यहाँ पे। ठीक है, तो क्वांटिटी आपने डाल दी है। अब आपका ऑर्डर रेडी है क्योंकि आपने डिस्ट्रीब्यूटर भी सेट कर लिया है, आपने मेडिसिन भी सेट कर ली है, क्वांटिटी भी आपने डाल दी है स्ट्रिप्स में। अब आपको बस ऑर्डर प्लेस करना है, तो सिंपली एक ऑप्शन है नीचे सेव एंड अप्रूव का, तो जैसे ही मैं सेव एंड अप्रूव पे क्लिक कर दूंगा तो मेरा परचेज ऑर्डर लग जाएगा, मैसेज आएगा रिकॉर्ड से सक्सेसफुली, कि ऑर्डर तो मेरा लग गया लेकिन अभी आपके डिस्ट्रीब्यूटर के आपके वेयरहाउस को उसके सॉफ्टवेयर में शो नहीं करेगा। अगर आप ये चाहते हो कि आपका जो ऑर्डर आपके डिस्ट्रीब्यूटर आपके वेयरहाउस को शो करे, तो उसके लिए आपको करना क्या है, सिंक्रोनाइजेशन में जाना है, सिंक्रोनाइजेशन पे क्लिक करना है, और यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा आपको परचेज ऑर्डर पे, उस पर क्लिक कर देना है, यानी कि सिंक कर देना उसको। क्लिक करने को हम सिंक बोलते हैं। ठीक है, तो इसको सिंक करना मैंडेटरी है, नहीं तो आपका ऑर्डर आपके डिस्ट्रीब्यूटर का वेयरहाउस को उसके सॉफ्टवेयर में शो नहीं करना। ठीक है, तो मैंडेटरी है। तो अब आपको ये चेक करना कि आपने किस किस से क्या क्या आपने ऑर्डर प्लेस किया था, किसको लगाया था। तो करंट डेट का देखना, तो यहाँ से सिंपली आप अप्रूव को सेट करेंगे, जो भी आपने ऑर्डर प्लेस किया होगा ना वो सारे के सारे आपको अप्रूव में दिखाएगा। ठीक है, अगर आप अप्रूव सेट करोगे तो अभी करंट डेट का मैंने लगाया था तो करंट डेट का मुझे दिखा रहा है, तो मुझे भी 1 तारीख से लेकर अभी तक का देखना है, मैंने 1 तारीख से लेकर अभी तक कितने ऑर्डर प्लेस किए और सर्च कर दिया मैंने यहाँ पे। तो 1 तारीख से लेकर जितने भी मैंने ऑर्डर प्लेस किए मुझे सारे के सारे दिखा देगा यहाँ पे। ठीक है, और एक चीज और ध्यान देना आपको यहाँ पे, जब एक बार आपने ऑर्डर प्लेस कर दिया ना तो उसके बाद आप उस ऑर्डर में कुछ भी चेंज नहीं कर सकते, ना इस ऑर्डर को आप कैंसिल कर पाओगे, ना ही डिलीट कर पाओगे अपनी साइड से, आप कर नहीं पाओगे कि ऑर्डर आपको ऑलरेडी जा चुका है आपके डिस्ट्रीब्यूटर के पास या मेरा उसके पास। ठीक है, अब बारी आती है आपके पेमेंट की। अगर आपने डिस्ट्रीब्यूटर का ऑर्डर प्लेस किया है तो डिस्ट्रीब्यूटर तो आपको ऑटोमेटिक डिटेल भेज देगा पेमेंट करने के लिए, लेकिन अगर आपने वेयरहाउस को ऑर्डर लगाया आपको वेयरहाउस को पेमेंट करना है। ठीक है, अब ऑर्डर प्लेस कर दिया, वेयरहाउस को पेमेंट कर दिया, सिंक कर दिया आपने परचेज ऑर्डर को, अब आपको पेमेंट करना है। तो यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है आपको डैशबोर्ड पे, PMBI बैंक डिटेल्स, इसके नीचे लिखा हुआ क्लिक हियर टू गेट बैंक डिटेल्स। तो जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे आपका वर्चुअल अकाउंट मिल जाएगा। ठीक है, ये सिर्फ आपका ही वर्चुअल अकाउंट होता है क्योंकि जब आपको स्टोर कोड मिलता है उसी टाइम पे आपका अकाउंट भी खुलता है। ठीक है, वर्चुअल अकाउंट। तो यहाँ पे आपको अपना पेमेंट करना होता है अपने वेयर हाउस को जिसको भी आपने ऑर्डर प्लेस किया है। ठीक है, तो बस यहाँ से पेमेंट कर दो, तो बैंक ऑफ बड़ौदा में जाके आपको ये इस डिटेल्स में आपको पेमेंट करना होगा। तो आपका अगर जो पेमेंट है वो रिसीव हो जाता है तो फिर मेडिसिन आपको डिस्पैच हो जाएगी, फिजिकली मेडिसिन आपके पास आ जाएगी, हार्ड कॉपी आपके पास आ जाएगी। ठीक है, अब जैसे मान के जो कि मेडिसिन आ गई है आपके पास, हार्ड कॉपी आ गई है, मेडिसिन फिजिकली मेडिसिन आपके पास आ गई है, अब आपको उस स्टॉक को ऐड करना है सॉफ्टवेयर में जो भी आपके पास मेडिसिन आया है। तो करना क्या है, पहले तो सिंक्रोनाइजेशन में जाना है, सिंक्रोनाइजेशन पे क्लिक करना है। ठीक है, अब मैं आपको बता रहा हूँ स्टॉक ऐड कैसे करना है। ठीक है, तो सिंक्रोनाइजेशन में जाके सिंक्रोनाइजेशन पे क्लिक करना है, फिर आपको सेकंड ऑप्शन है यहाँ पे डिस्पैच डिटेल का, तो डिस्पैच डिटेल को सिंक कर दो। तो जैसे सिंक कर दोगे सक्सेसफुली आ जाएगा, तो फिर इस टैब को खुलना क्लोज, फिर आपको परचेज में आना है, एक लास्ट ऑप्शन मिलेगा आपको ऐड परचेज इनवॉइस का। तो जैसे आप ऐड परचेज इनवॉइस पे क्लिक करोगे तो आपका ऐड परचेज इनवॉइस ओपन हो जाएगा, यहाँ पे आप अपने स्टॉक को ऐड करते हो। तो जिसको भी आपका स्टॉक ऐड करना है तो उस सेम डिस्ट्रीब्यूटर को सेट करो जिसने आपको मेडिसिन डिस्पैच किया, उसको ही सेट करना आपको यहाँ पे। ठीक है, फिर डिस्ट्रीब्यूटर सेट हो गया, वेरो सेट हो गया आपका। फिर जो डिस्पैच नंबर उसके एचएड में यहाँ पे क्लिक करना, इंटरफेस करना, तो यहाँ पे भी आपका इनवॉइस नंबर शो करेगा सिंक करने के बाद। ठीक है, तो हार्ड कॉपी जो मिली थी, हार्ड कॉपी में जो इनवॉइस नंबर था, जो डेट था, जो अमाउंट था, वो सेम आपको यहाँ पे शो करेगा। तो उसको सेट करना, ओके करना, तो ओके करते ही मेडिसिन की लिस्ट आ जाएगी,
क्वांटिटी आ जाएगी और नीचे आपको अमाउंट शो करेगा, जितना भी फिजिकली आपके पास हार्ड कॉपी आई थी ना सेम एज इट इज यहाँ पे शो करेगा आपको ओके करते ही मेडिसिन को सेट करके। जैसे आप ओके करोगे यहाँ पे लिस्ट आ जाएगी, क्वांटिटी आ जाएगी, नीचे अमाउंट आ जाएगा। अब आपको सेव करना है, सिंपली सेव पे क्लिक कर देना, तो सेव पे क्लिक करते ही स्टॉक आपका ऐड हो जाएगा आपके सॉफ्टवेयर में, स्टॉक मेंटेन हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप अपने स्टॉक को भी आप ऐड कर सकते हो जो फिजिकली आपके पास आ जाता है। अब आपको कभी चेक करना कि आपने कब कब किस किस पार्टी से यहाँ पे आपने वो स्टॉक को ऐड किया था या परचेज किया था आपने, तो आप यहाँ पे चेक करोगे परचेज इनवॉइस में। ठीक है, तो जिस डेट को देखना पहले तो डेट या मंथ सेट कर लो। ठीक है, और सर्च कर देना तो दिखा देगा कि आपने कब कब किस किस पार्टी से कितना कितना परचेज किया था। ठीक है, वो डेट के अकॉर्डिंग आप सर्च करोगे तो दिखा देगा आपको। किसी का डाउट है तो अभी पूछ सकते हैं परचेज में। हम्म, सर जैसे हमारे पास मेडिसिन आ जाए तो उसको सॉफ्टवेयर के अंदर कैसे वो करें, शो नहीं हो रहा। सर क्वेश्चन रिपीट करना, आपकी आवाज प्रॉपर नहीं आ रही है। मेडिसिन अपने पास वो हो जाए डिस्पैच, उसके बाद में वो उसको सॉफ्टवेयर के अंदर कैसे वो करे शो। सर मैंने जस्ट अभी बताया था आपको कि स्टॉक ऐड कैसे करना है आपको। एक बार वापस बता दीजिए। पहले तो आपको सिंक्रोनेशन जाना है, सिंक्रोनेशन पे क्लिक करना है, डिस्प्ले डिटेल को सिंक करना है, सेकंड ऑप्शन है डिस्प्ले, उसको सिंक करो पहले तो। ठीक है, परचेज में आओ, यहाँ पे एक ऑप्शन है ऐड परचेज इनवॉइस का, यहाँ पे क्लिक करो। यहाँ से उसी डिस्ट्रीब्यूटर को सेट करो जिसको आपने ऑर्डर प्लेस किया था, जिसने आपको मेडिसिन डिस्पैच किया, सेम उसी डिस्ट्रीब्यूटर या वेयरहाउस को सेट करो। फिर जो डिस्पैच नंबर है यहाँ पे राइट में क्लिक करना, एंटर प्रेस करना, यहाँ पे इनवॉइस नंबर शो करेगा जो हार्ड कॉपी में था, सेम इनवॉइस नंबर सेम डेट सेम अमाउंट यहाँ पे होगा, तो क्लिक करना उस पर, ओके कर देना। तो ओके करते ही मेडिसिन की लिस्ट आ जाएगी, नीचे अमाउंट आ जाएगा और उसको सेव कर देना, बस स्टेक आपका ऐड हो जाएगा। अभी क्लियर है? अभी क्लियर है सर? हाँ सर, क्लियर। ठीक है, और किसी कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। और प्लीज रिक्वेस्ट आपसे जिन्होंने स्टॉक कोड मेंशन नहीं किया तो प्लीज स्टॉक कोड जरूर मेंशन करिए अपने यहाँ पे। ठीक है, तो नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है सेल का। अब आपके पास स्टॉक आ गया है मान के चलिए, और अब आपको बिल बना के देना कस्टमर को। ठीक है, तो बिल बनाने के लिए आपको आना है ऐड सेल इनवॉइस में। तो आपको यहाँ पे आना है ऐड सेल इनवॉइस में, यहाँ पे आप बिल बना के देते हो अपने कस्टमर को। ठीक है, कस्टमर का बिल यहाँ पे बनता है आपका। अब पेशेंट का मोबाइल नंबर यहाँ पे डाल दो, उसका ईमेल आईडी यहाँ पे डाल दो, पेशेंट का नाम यहाँ पे डालेगा, किसी डॉक्टर के रेफरेंस से आया तो डॉक्टर का नाम या क्लिनिक का नाम है तो वो डाल दो यहाँ पे, या पेशेंट ये बोलते हैं कि मेरा रजिस्टर नंबर डाल के, तो उसका रजिस्टर नंबर आप यहाँ पे डाल के दे सकते हो उसको। बाकी सिर्फ मैंडेटरी आपका पेशेंट का नाम मैंडेटरी होता है, पेशेंट के नाम से भी आप बिल बना सकते हो। अब मैंने आपको कुछ बताया था कि आपके कुछ ऐसे रेगुलर कस्टमर होते हैं, रेगुलर डॉक्टर से वो मेडिसिन परचेज करते हैं बार बार, तो डिटेल्स आपको बार बार डालनी पड़ती है। तो वो डिटेल्स आपने यहाँ पे डाल दिया था, डॉक्टर मास्टर में डॉक्टर की डिटेल डाल दी, स्टोर मास्टर में अपने रेगुलर पेशेंट की डिटेल आपने डाल दी थी। ठीक है, तो अब आप जब भी इस पेशेंट के नाम का पहला वर्ड डालोगे, जो रेगुलर कस्टमर को ये आया तो उसके नाम का पहला वर्ड डालो। जैसे अजय के नाम से मैंने डाल रखा था ए, तो पहला वर्ड डाल दिया मैंने, ऑटोमेटिक आ गया, तो अजय आ गया, तो मैंने सेट कर लिया, तो ऑटोमेटिक मोबाइल नंबर भी आ गया उसका, ईमेल आईडी भी यहाँ पे रिफलेक्ट कर रहा है। ऐसे डॉक्टर के नाम का पहला वर्ड डालूंगा तो ऑटोमेटिक नाम आ जाएंगे, तो जो भी नाम होगा उसको सेट कर लूंगा तो ऑटोमेटिक वो यहाँ पे सेट हो जाएगा, तो मुझे पूरा टाइप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब जो मेडिसिन मुझे सेल करनी है कस्टमर को, मैं यहाँ पे सर्च करूंगा ड्रग कोड से या ड्रग नेम से, जैसे भी सर्च करना है मैं यहाँ पे करूंगा, ड्रग कोड डाल दूंगा या फिर ड्रग नेम डाल दूंगा। ठीक है, तो मैं ड्रग कोड डाल रहा हूँ 1488 कार्बोस टेबलेट आपका IP 25 mg आपका, मैंने एंटर कर दिया। तो जैसे मैं एंटर करूंगा ना, कर्सर मेरा क्वांटिटी पे आ जाएगा, और मेरे पास कितना स्टॉक बचा हुआ अभी इस मेडिसिन का, तो मुझे यहाँ पे दिखा रहा है अवेलेबल क्वांटिटी में, और यहाँ पे भी दिखाएगा। ठीक है, अब ये जो मेडिसिन है इसका पैक साइज लिखा हुआ है 10 का, यानी कि ये टेबलेट फॉर्म में मेडिसिन है, तो इसका जो पैक साइज है 10 का, यानी कि इसमें एक पत्ते में 10 टेबलेट है। ठीक है, अगर मुझे एक पत्ता अगर देना है कस्टमर को, तो जो कितना पैक साइज है एक पत्ते का 10 है, तो 10 क्वांटिटी में लिखूंगा, तब भी मुझे एंटर करती है एक पत्ते का MRP मुझे यहाँ पे देगा। ठीक है, तो मैं डाल देता हूँ 10, एक पत्ता मुझे देना है कस्टमर को, डिस्काउंट का दे सकते देना चाहते हो दे सकते हैं, तो दोबारा से एंटर कर देना। तो मैंने एंटर कर दिया, तो आप यहाँ पे देखेंगे एक पत्ते का कितना MRP था, 10 रुपए था, तो मैंने एक पत्ता डाल दिया था, तो एक पत्ते का MRP 40 रुपीज है, वो मुझे यहाँ पे रिफ्लेक्ट कर रहा है। ठीक है, ऐसी कोई दूसरी मेडिसिन लेते हैं, हम लेते हैं 1496। ठीक है, एंटर कर दिया मैंने। अब इतना स्टॉक मेरे पास है। अब कस्टमर बोलते हैं कि मुझे इसके 2 पत्ते मुझे चाहिए,
ठीक है। अब एक पत्ते में कितनी टेबलेट थी, 5 थी, तो मुझे 2 देने होंगे तो कितने होगा, 5 को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, यानी कि पैक साइज को मैं जितने भी मुझे पत्ते देने होंगे उससे मैं मल्टीप्लाई करूंगा। अब मुझे 2 पत्ते देने तो 5 को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो 10 मैं यहाँ पे जो लिखूंगा तभी मुझे 2 पत्ते का एमआरपी जो है वो एंटर करके मुझे दे देगा। ठीक है, तो ये आ गया मेरा नंबर ऑफ पैक 2, क्योंकि मैंने 5 के अकॉर्डिंग 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 30 में क्वांटिटी आ रहा था 10, तो तभी मुझे 2 पत्ते का एमआरपी जो है 60 रुपीज, एक का 30 था तो 60 रुपीज उसने ऐड करके मुझे दे दिए, तो 40 प्लस 60 आपका कितना हो गया, 100 आपका यहाँ पे इफेक्ट कर रहा है। ठीक है, ऐसी कोई दूसरी मेडिसिन ले लेते हैं हम, 1 ले लिया मैंने। ठीक है, अब कस्टमर बोलता है कि मुझे पूरा पत्ता नहीं चाहिए, मुझे इसके सिर्फ 4 टैबलेट मुझे दे दो आप। ठीक है, तो अब जितने टैबलेट दिए उतनी क्वांटिटी आप यहाँ पे लिखोगे, तो मैंने 4 दी तो मैं 4 ही क्वांटिटी लिखूंगा, तो ऑटोमेटिकली जो 4 टैबलेट का जो रेट होगा वो ऐड करके आपको दे देगा इसमें। ठीक है, तो वो सॉफ्टवेयर का वर्क होता है। तो इससे से आपको बिल बनाना है और सेव करना है, फिर सेव पे क्लिक कर दो। तो फिर जैसे ही सेव पे क्लिक करते हो फिर सॉफ्टवेयर आपसे पूछता है कि जो अभी आपने बिल बनाया था इसको प्रिंट करना है आपको, यानी कि प्रिंट निकाल के देना कस्टमर को, देना है तो टिक करना और यस कर देना और ओके कर देना। ठीक है, तो जैसे ही आप ओके करोगे तो यहाँ पे आपका भी प्रिंट थ्रू निकल के आ जाएगा। देखो जैसे अभी आपका प्रिंट निकल के आ गया अभी। ठीक है, ये मेरा प्रिंट व्यू है। ठीक है, और यहाँ पे मेरा प्रिंटर है, मैं प्रिंटर को सेट कर लिया और प्रिंट निकाल के दे दिया, तो हार्ड कॉपी निकल के आ गई और आपने हार्ड कॉपी निकाल के कस्टमर को दे दी है। लेकिन कस्टमर बोलते हैं कि मुझे इसका पीडीएफ जी सेंड कर दो, व्हाट्सएप कर दो। ठीक है, तो यहाँ से इसको आप करो क्लोज, और यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है आपको इसको एक्सपोर्ट करने का, जो भी आपने बनाया था इनवॉइस। ठीक है, एक्सेल में करना है, पीडीएफ में करना है, वर्ड में करना है। जैसे पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ पे क्लिक करो और जहां भी किसको सेव करना है तो वहां पे सेव कर दो, और फिर व्हाट्सएप तो अटैच होता ही है आपके सिस्टम में, तो व्हाट्सएप से आप उस पीडीएफ को उस कस्टमर को सेंड कर दो उसके नंबर पे। ठीक है, तो इसी से आप व्हाट्सएप के थ्रू उसको मेल भी कर सकते हो, सॉरी सेंड भी कर सकते हो पीडीएफ को। तो इससे आपका इनवॉइस बनता है, सेल इनवॉइस। ठीक है, इससे आप बिल बना के देते हो कस्टमर को। तो फिर नेक्स्ट इसमें आता है आपका सेल इनवॉइस। अब जितने भी आपने बिल बनाए थे यहाँ पे वो कहाँ पे सेव होंगे, यहाँ पे सेव होंगे आपके सेल इनवॉइस में। ठीक है, अब जैसे मैंने करंट डेट का मैंने इनवॉइस बनाया था तो मुझे यहाँ पे रिफ्लेक्ट करेगा। ठीक है, करंट डेट का बना दिया इसने इनवॉइस, दिखा दिया मुझे। अब मुझे एक तारीख से लेके अभी तक के दिखने हैं कि मैंने एक तारीख से लेके अभी तक कितने इनवॉइस बनाए थे, तो वो दिखा देगा मुझे इस तरह से यहाँ पे कि मैंने कब कब कितना कितना इनवॉइस मैंने बनाया था यहाँ पे। ठीक है, फिर नेक्स्ट आपका आता है सेल रिटर्न। आप सेल रिटर्न का कब यूज करते हो, जैसे कभी कभार क्या होता है आपने किसी कस्टमर को मेडिसिन सेल किया है, अब किसी भी रीजन से मेडिसिन आपको वापस कर रहा है। ठीक है, अब रीजन कोई रीजन था जिस वजह से मेडिसिन आपको वापस कर रहा है, मेडिसिन डैमेज हो चुकी थी या मेडिसिन की जो पैकेजिंग थी वो खराब थी या मेडिसिन बिल्कुल एक्सपायर हो चुकी थी, तो उसी रीजन से मेडिसिन आपको वापस कर रहा है। ठीक है, तो फिजिकली मेडिसिन तो आपने ले लिया, लेकिन आपको सॉफ्टवेयर में भी दिखाना पड़ेगा कि ये जो मेडिसिन आपने उस टाइम पे इसको सेल किया था अब आप उससे वही मेडिसिन वापस ले रहे हो। ठीक है, तो उसके लिए आप यहाँ पे सेडिन का यूज करते हो। तो आपने जब बिल बना के दिया होगा उसको, तो हार्ड कॉपी या आपने पीडीएफ तो दिया होगा उसको एज ए प्रूफ, तो फिर आपको वो वापस करेगा रिटर्न करने के टाइम पे, हार्ड कॉपी देगा आपको, पीडीएफ दिखाएगा, तो आप फिर वहां पे सेम उसी को आप उसके थ्रू आप कर सकते हो वापस स्टॉक को। तो फिर आपको करना क्या है, सेल में आना है, सेल रिटर्न पे आना है, फिर यहाँ से आपको ऐड पे क्लिक करना है। ठीक है, ऐड पे क्लिक करने के बाद आपको फिर जो सेल इनवॉइस नंबर है इसके राइट साइड में यहाँ पे क्लिक करना है, एंटर प्रेस करना है, और जो वो हार्ड कॉपी आपको दे रहा है या पीडीएफ आपको दिखा रहा है तो उसमें इनवॉइस नंबर भी होगा, पेशेंट का नाम भी होगा, पेशेंट का मोबाइल नंबर होगा, पेशेंट का अमाउंट भी होगा, तो आप यहाँ पे सर्च कर लो। ठीक है, तो जो भी इनवॉइस थी उस इनवॉइस को सेट कर लेना और ओके कर देना, तो इनवॉइस सेट हो जाएगी। तो उसमें आप रिमार्क्स में डाल सकते हैं कि किसी रीजन से मेडिसिन आपको वापस कर रहा है, अगर आपको इतना तो लिख सकते हैं, तो फिर ड्रग कोड पे क्लिक करना, F3 प्रेस करना, तो उस इनवॉइस में जो जो मेडिसिन आपने इस टाइम पे सील की थी वो आपको दिखा देगा यहाँ पे। ठीक है, तो जिस मेडिसिन का स्टॉक आपको वापस लेना है उस मेडिसिन को सेट करो, ओके करो, तो यहाँ पे ऐड हो जाएगा। अब कितने क्वांटिटी वापस है वो क्वांटिटी क्वांटिटी में डाल देना और सेव कर देना, तो उतना स्टॉक आपके स्टॉक में वो वापस आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से स्टॉक को आप वापस भी ले सकते हो अगर किसी को सेल किया है तो। किसी को डाउट है सेल में तो पूछ सकते हो। किसी को डाउट है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर हम नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं।
ठीक है, तो हम नेक्स्ट ऑप्शन चलते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन हमारा आता है इसमें इन्वेंट्री का। अब इन्वेंट्री में सबसे पहला ऑप्शन हमारा आता है ओपनिंग स्टॉक का। अब ओपनिंग स्टॉक का आप कब यूज करते हो, जैसे आपके पास कुछ ऐसा स्टॉक है जो फिजिकली आपके पास है, ठीक है। अब वो जो स्टॉक है अब आप ऐड करना चाहते हैं सॉफ्टवेयर में, क्योंकि वो सॉफ्टवेयर में ऐड नहीं है। अब आप उसको ऐड करोगे तो सब डिटेल्स आपको फिर मैनुअली फिल करना पड़ेगा, सब डिटेल्स, ठीक है, क्योंकि आप खुद से ऐड कर रहे हो। तो अब ऐड करना स्टॉक को, तो इन्वेंट्री में आना है, ओपनिंग स्टॉक पे क्लिक करना है आपको, और फिर यहाँ से आपको ड्रग कोड पे क्लिक करना हो, फिर आपको F3 प्रेस करना है। तो F3 प्रेस करते ही मेडिसिन की लिस्ट आ जाएगी इस तरह से। तो जिस मेडिकल स्टोर को आपको ऐड करना सॉफ्टवेयर में, जो फिजिकली है लेकिन सॉफ्टवेयर में नहीं है, उसको सेट करोगे, ओके करोगे, ठीक है। तो ओके कर दिया तो यहाँ पे वो लिस्ट आपकी आ जाएगी जो जो आपने सेट किया था, ठीक है। फिर इस मेडिसिन का आपको मैन्युफैक्चर डेट आपको डालना है, उसका एक्सपायर डेट डालना है, रेट नहीं हुई तो रेट भी आपको डालने होंगे, ठीक है। फिर इसका बैच नंबर डालना है, और फिर कितना क्वांटिटी आपके पास बचा हुआ फिजिकली, तो वो क्वांटिटी आपको यहाँ पे डाल देना है स्ट्रिप्स के अंदर, ठीक है। स्ट्रिप्स के अंदर क्वांटिटी यहाँ पे डाल देना है, और फिर सेव कर देना। तो जैसे ही सेव कर दोगे तो उतना ही स्टॉक आपके स्टॉक में वो ऐड हो जाएगा, सॉफ्टवेयर में वो स्टॉक आपका ऐड हो जाएगा, ठीक है, मेंटेन हो जाएगा। फिर नेक्स्ट आपका आता है बैच स्टॉक रजिस्टर और डग स्टॉक रजिस्टर। अब आपको एक चेक करना है कि करंटली अभी आपके पास कितना स्टॉक अभी बचा हुआ है सेल करने के लिए, ठीक है। तो आप यहाँ पे बैचेस में भी देख सकते हो और डगवाइज में देख सकते हो। बैचेस में आपको बैचेस के अकॉर्डिंग दिखाता है, डगवाइज में आपको डगवाइज के अकॉर्डिंग स्टॉक दिखाता है, जो अभी करंटली आपके पास स्टॉक अभी बचा हुआ है सेल करने के लिए, ठीक है। जिसमें टोटल परचेज है, टोटल सेल है, टोटल एमआरपी आपको दिखाता है, ठीक है। अब टोटल परचेज का अमाउंट का मतलब है कि आपने कितने का आपने परचेज किया था, और ये अब उसका सेल अमाउंट है। और जब आप उसको सेल कर दोगे तो एमआरपी भी सेल करते हो, तो एमआरपी जब सेल करोगे तो उसका ये अमाउंट आपका रहेगा, ठीक है। टोटल का ये आपका डिसाइड करके दिखा दिया इसने। अब डिफरेंस क्या है डग वाइज में और बैचेस में। अब बैचेस में और डग वाइज में सिर्फ इतना ही डिफरेंस है कि बैचेस में एक तो आपको बैच नंबर और साथ में आपको एक्सपायरी डेट दिखाता है। अब ये जो दो कॉलम बैचेस और एक्सपायरी डेट आपको वो डग वाइज में शो नहीं करता, सिर्फ इतना ही डिफरेंस है, बाकी स्टॉक दोनों में सेम दिखाता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट आपका आता है विजुअल बेट कॉन्फ्लिक्ट। अब विजुअल बेट कॉन्फ्लिक्ट का आप कभी कर दो, जैसे कभी कभी क्या होता है पीएमबी की तरफ से कभी कभी जो मेडिसिन है उसका जो मैन्युफैक्चर डेट है, अगर एक्सपायरी डेट है, अगर वो अपडेट हो जाए तो आपको यहाँ पे भेज देता है ताकि आप उसको अपडेट कर लो। अगर आपने ये इसको अपडेट नहीं किया है तो जब आप इस मेडिसिन सेम मेडिसिन को सेल करने की कोशिश करोगे, जिसका भी अपडेट हुआ था, तो उसको सेल नहीं करने देगा सॉफ्टवेयर, कुछ ना कुछ आपको एरर दिखाता रहेगा, ठीक है। तो फिर आपको यहाँ पे विजुअल बेट कॉन्फ्लिक्ट में आना है, चेक कर लेना है कोई अपडेट तो नहीं आया, तो उसको अपडेटेड वाले को सेट कर लेना और सेव कर देना, तो वो अपडेट हो जाएगा। तो उसके बाद जैसे ही आपने अपडेट कर दिया तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, तो फिर आप बिना किसी प्रॉब्लम के आप उस मेडिसिन को सेल कर सकते हो, ठीक है। फिर नेक्स्ट आपका आता है आइटम लेजर। अब एक सिंगल मेडिसिन का आपको ये पता करना है कि आपने वो मेडिसिन कैसे ऐड किया था, ऑप्शन स्टॉक के थ्रू किया था, इन्वेस्ट के थ्रू ऐड किया था, कितना अभी तक सेल कर चुके हैं, और करंटली कितना स्टॉक अभी आपके पास बचा हुआ है सेल करने के लिए, ठीक है। तो जिसका भी देखना है पहले वो आप डालो यहाँ पे, जैसे मैंने डाला 1488 का मुझे देखना है, मैंने एंटर कर दिया, ठीक है। एंटर करने के बाद फिर जिस बैच का देखना फिर वो बैच आप सेलेक्ट करो यहाँ से, ठीक है। वो बैच सेलेक्ट करने के बाद शो पे क्लिक कर देना, तो आपको दिखा देगा यहाँ पे। अब जैसे मैंने इसको ऐड किया था, मैंने ओपन स्टॉक से ऐड किया था, ठीक है। अब कितना ऐड किया था ये इन क्वांटिटी में दिखा रहा है, और अभी तक कितना इस मेडिसिन को मैं सेल कर चुका हूँ, सिंगल मेडिसिन का, ठीक है। फिर नेक्स्ट आपका आता है एक्सपायरी स्टॉक रजिस्टर। अब आपको मेडिसिन की एक्सपायरी चेक करनी है, तो बस इसमें क्लिक करो। तो जिस भी डेट के बीच में आपको निकालनी है तो वो डेट डाल दो, जैसे मुझे 2024 से लेकर 2027 तक की दिखनी है एक्सपायरी, तो 31 दिसंबर 2027 मैंने सेट कर लिया, सर्च कर दिया, तो अगर होगा बीच में तो इस तरह से मुझे एक्सपायरी दिखा देगा। प्रिंट करना प्रिंट भी कर सकते हैं उसको आप। फिर नेक्स्ट है आपका मैन्युफैक्चर डेट। आपको ड्रग की मैन्युफैक्चर डेट लिखना है, सिंपली क्लिक करो तो इसमें मैन्युफैक्चर डेट आ जाएगा, जिस इसका कोड है, इसका नाम है, बैच नंबर, इसका मैन्युफैक्चर का नाम है, आपको दिखा देगा यहाँ पे। फिर नेक्स्ट आपका आता है डग लोकेशन चेंज। अब डग लोकेशन चेंज का मतलब है, अब जैसे कभी बार क्या होता है कि आप कोई कोई मेडिसिन आपको किसी किसी रैक में से उठा के आप नए रैक में रख देते हो, ठीक है। और फिर आप भूल जाते हो कि कौन सी मेडिसिन आपने कहाँ पे रखी हुई थी। तो याद रखने के लिए कि कौन सी मेडिसिन आपने कहाँ पे रखी है, तो आप यहाँ पे इसको पहले अपडेट कर लो, और फिर बाद में कभी चेक करना हो कि कौन सी मेडिसिन आपने कहाँ पे रखी है, तो आप यहाँ पे आके मेडिसिन को देख भी सकते हो, उसको उसकी लोकेशन को अपडेट भी कर सकते हो, ठीक है। तो कैसे करना है मेडिसिन को,
अगर आपको लोकेशन चेंज किया है तो उसका, तो जैसे मेडिसिन, ये मेडिसिन थी मेरी 13, ये ड्रग कोड है इसका, ये ड्रग नेम है। अब ये बैच नंबर इसका, ये उसका पुराना लोकेशन था, लेकिन मैंने इसको भी नए लोकेशन में ट्रांसफर किया है इसको, ठीक है। अब कितना क्वांटिटी था मेरे पास, तो क्वांटिटी मुझे यहाँ पे दिखा रहा है। अब मैंने कितना उसको नए रैक में रखा है, तो वो क्वांटिटी मैं यहाँ पे लिखूंगा ट्रांसफर क्वांटिटी में। और किस नए लोकेशन मैंने रखा था, तो वो नया लोकेशन मैं सेट कर लूंगा यहाँ से और सेव पे क्लिक कर दूंगा, तो वो अपडेट हो जाएगा। तो फिर बाद में कभी चेक करना हो तो मैं यहाँ के देख रहा हूँ कि कौन सी मेडिसिन मैंने कहाँ पे रखी है, तो मेरे लिए इजी हो जाएगा मेडिसिन को ढूंढने में, ठीक है। फिर नेक्स्ट आपका आता है इसमें स्टॉक एडजस्टमेंट। अब स्टॉक एडजस्टमेंट क्या है, मतलब है स्टॉक को ऐड करना है, स्टॉक को मैनेज करना। अब कभी कभार क्या होता है, कुछ आपके पास ऐसा स्टॉक होता है जो फिजिकली तो होता है लेकिन सॉफ्टवेयर में नहीं होता है, और कभी कभी सॉफ्टवेयर में कुछ स्टॉक होता है लेकिन फिजिकली आपके पास होता नहीं है, तो इस टाइप के स्टॉक को आपको एडजस्ट करना पड़ता है, कभी कभी मैनेज करना पड़ता है, कभी कभी एडजस्ट करना पड़ता है, ऐड करना पड़ता है। तो ये स्टॉक एडजस्टमेंट का क्या चीज होता है, अगर आपका स्टॉक में कुछ ना कुछ अगर स्टॉक अगर होगा, तब आप इस स्टॉक को आप एडजस्ट कर सकते हो। अगर स्टॉक होगा नहीं तो आप इसको फिर ऐड नहीं कर सकते, ना ही स्टॉक को मैनेज कर सकते, क्योंकि स्टॉक अवेलेबल नहीं है इसमें, ठीक है। तो ये कंडीशन थी। अब आपको स्टॉक को यूजमेंट करना है, स्टॉक को एडजस्ट करना है, तो करना क्या है, इन्वेंटरी में आना है, स्टॉक एडजस्टमेंट पे क्लिक करना है, कोड पे क्लिक करना है, फिर आपको F3 प्रेस कर देना है, ठीक है। तो ये ऐसे मेडिसिन की लिस्ट आ जाएगी। तो जिस मेडिसिन का आपको स्टॉक एडजस्ट करना हो मेडिसिन सेट कर लो यहाँ से, ओके कर देना, तो यहाँ पे ऐड हो जाएगा। अब आपको अगर स्टॉक की क्वांटिटी आपको बढ़ानी है सॉफ्टवेयर में, ठीक है, स्टॉक को बढ़ाना है, तो यहाँ से आपको क्रेडिट यानी कि सीआर को सेट करना है, और जितना एंटर करना है वो एडजस्ट क्वांटिटी यहाँ पे डाल देना। अगर आपको स्टॉक की क्वांटिटी है वो कम करनी है सॉफ्टवेयर के स्टॉक में से, तो यहाँ से आपको डेबिट यानी कि डीआर को सेट करना है, और जितना एडजस्ट करना क्वांटिटी वो यहाँ पे डाल देना और सेव कर देना। तो जैसे सेव कर दोगे तो स्टॉक आपका एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है। ऐड किया तो ऐड हो जाएगा, मैनेज किया तो मैनेज आपका हो जाएगा, जितना भी आपने किया होगा। तो इस तरह से आप यूज कर सकते हो इन्वेंट्री का। अगर इन्वेंट्री में किसी को डाउट है तो पूछ सकते हैं। किसी को डाउट है तो पूछ सकते हैं। और सभी से रिक्वेस्ट है अपना स्टॉक कोड जरूर मेंशन करें। किसी को डाउट है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो हम नेक्स्ट में चलते हैं। आप ठीक है, तो नेक्स्ट ऑप्शन हमारा आता है अकाउंट का। देखो बैंक कैश है और नोट, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट का होता है आपका, ठीक है। अब ये क्यों होता है, जैसे अभी पेंडिंग ओवरड्यू पेमेंट आपको दिखाता है, ठीक है। ये कब दिखाता है, जब आप परचेज में जाके जब आप यहाँ पे स्टॉक को ऐड करते हैं तो उसका जो अमाउंट होता है वो आपको यहाँ पे रिफ्लेक्ट करता है। सॉफ्टवेयर को ये लगता है कि अभी आप तक पेमेंट नहीं किया आपने। अगर आपने पेमेंट कर रखा होगा तो इसको आप क्लिक कर सकते हो, पेमेंट नहीं किया होगा तो आपको यहाँ पे दिखाता रहेगा कि आपका अभी तक ये पेमेंट बाकी है, ठीक है। अब जैसे आपने पेमेंट आप कर चुके हैं सारा का सारा, लेकिन आपको चेक करना कि किस किस पार्टी का दिखा रहा है, जो आप ऑलरेडी पेमेंट कर चुके हैं, तो पहले तो इस रिपोर्ट को आप ओपन कर लोगे, पेंडिंग वुड पेमेंट की रिपोर्ट को आप ओपन कर लेना, और यहाँ से चेक कर लेंगे किस किस डिस्ट्रीब्यूटर या किस किस वेयर का आपको पेमेंट दिखा रहा है जो आप ऑलरेडी कर चुके हो, ठीक है। तो यहाँ से मैं रिपोर्ट को ओपन कर लेता हूँ, पेंडिंग वुड पेमेंट की रिपोर्ट को। यहाँ से मुझे रिपोर्ट दिखाया, तो यहाँ से चेक कर लिया मैंने किस किस पार्टी का दिखा रहा है मुझे। चेक करने के बाद मैं करूँगा क्लोज इसको, और फिर आपको यहाँ पे आना अकाउंट में। अगर आप बैंक के थ्रू पेमेंट करते तो बैंक में जाओगे, अगर कैश के थ्रू पेमेंट करते तो कैश में जाओगे, ठीक है। तो जैसे मैंने बैंक के थ्रू पेमेंट किया तो मैं बैंक में गया, नीचे ऐड का ऑप्शन, आपको ऐड पे क्लिक करना है। फिर जो क्लाइंट अकाउंट है उसके राइट साइड में यहाँ पे उसी पर्सन को सेट करना है, पार्टी को जो आपको पेंडिंग अमाउंट पेमेंट में दिखा रहा है, जिसका आप ऑलरेडी पेमेंट कर चुके हो, ठीक है। एक टाइम पे एक पार्टी का पेमेंट कर सकते हो आप, ठीक है। तो पार्टी को सेट कर लिया, ओके कर दिया आपने, ठीक है। तो अमाउंट यहाँ पे आपको रिफंड करता है, ठीक है, अगर पेमेंट होगा तो। फिर अगर चेक से पेमेंट किया तो चेक नंबर डाल दो, अगर ऑनलाइन पेमेंट किया तो ट्रांजेक्शन नंबर डाल दो, जिस डेट को पेमेंट किया था वो डेट डाल दो, और जिस बैंक में पेमेंट किया था वो बैंक का नाम है यहाँ पे। फिर जो रिमेनिंग वाला अमाउंट है सेम अमाउंट आप यहाँ पे पे अमाउंट में डाल दो, ठीक है। बस आपको इतना ही करना है, रिमेनिंग वाला आपको पे अमाउंट में डालते जाना है। एंटर कर दिया, और ऐसे सारा इनवॉइस का आपने एंटर कर दिया, फिर सेव कर दिया। तो जैसे सेव करके करोगे आप, ठीक है, और रिफ्रेश करते हो, तो रिफ्रेश करते ही वो जो अमाउंट था जो भी आपने पेमेंट किया था वो सारा का सारा आपका यहाँ से हट जाएगा, जितना भी आपने यहाँ पे पेमेंट किया है, ठीक है। ऐसे कैश से पेमेंट किया तो कैश में गए, ऐड पे क्लिक किया आपने, फिर जो क्लाइंट अकाउंट उसके राइट साइड में यहाँ पे प्रेजेंट टू गेट हेल्प पे क्लिक करना, एंटर प्रेस करना, ठीक है। जो पेंडिंग पेमेंट की रिपोर्ट में दिखा रहा था सेम उसी डिस्ट्रीब्यूटर वेयर को सेट करना, ओके करना। तो अमाउंट यहाँ रिवर्ट करेगा, तो फिर रिमेनिंग वाला अमाउंट है वो आप सेम अमाउंट यहाँ पे पेमेंट में डाल के एंटर करते जाना और सेव करना, और सेव करते ही बस रिफ्रेश कर देना डैशबोर्ड को,
तो रिफ्रेश करते कि वो जो अमाउंट आपने जो भी पे किया वो सारा का सारा यहाँ से हट जाएगा। अगर सारा सारा का पेमेंट कर दिया आपने, रिफ्रेश करोगे तो सारा का सारा अमाउंट यहाँ हट जाएगा, बिल्कुल आपको जीरो दिखाएगा आपको यहाँ पे। ठीक है, फिर नेक्स्ट आपका आता है इसमें डेबिट नोट क्रेडिट नोट आपका। आप डेबिट नोट क्रेडिट नोट का आप कब यूज करते हो, जैसे कि आपने किसी डिस्ट्रीब्यूटर को आपने ऑर्डर प्लेस किया था। अब बहुत सारी मेडिसिन थी, इसमें से एक मेडिसिन थी कोई भी जिसका आपने ऑर्डर प्लेस किया था। ठीक है, मान के चलो कि आपने 1000 क्वांटिटी का आपने ऑर्डर प्लेस किया था। ठीक है, और जब फिजिकली मेडिसिन आपके पास आई, हार्ड कॉपी में आया तो हार्ड कॉपी में क्वांटिटी सही दिखा रहा है, और जब सॉफ्टवेयर में भी अपने स्टॉक को ऐड किया तो तब भी क्वांटिटी सही दिखा रहा है, लेकिन जब फिजिकली आपने चेक किया तो फिजिकली में क्वांटिटी कम दिखा रहा है आपको। ठीक है, जैसे मैंने 1000 क्वांटिटी का ऑर्डर लगाया था, लेकिन अब फिजिकली मेरे पास आया है सिर्फ 600 क्वांटिटी आया है। ठीक है, फिजिकली 400 क्वांटिटी नहीं आया। तो अब सॉफ्टवेयर में तो मुझे 400 क्वांटिटी एक्स्ट्रा दिखा रहा है कि स्टॉक मैंने ऐड किया था, तो 400 क्वांटिटी मुझे एक्स्ट्रा दिखा रहा है। ठीक है, तो अब अगर इसको एडजस्ट करने के से पहले मुझे डिस्ट्रीब्यूटर को बताना पड़ेगा कि ये जो 400 क्वांटिटी मेरे पास फिजिकली नहीं आई है, तो डिस्ट्रीब्यूटर क्या बोलता है, तो आप उसके रिगार्डिंग डेबिट नोट बनाओ। ठीक है, और डेबिट नोट बनाने के बाद फिर आपको क्रेडिट नोट बना के देता है डिस्ट्रीब्यूटर। ठीक है, वो मेडिसिन जो फिजिकली नहीं आई थी तो वो सेम मेडिसिन आपको दोबारा भेजता है जो आपके पास नहीं आई थी। तो वो मेडिसिन जो दोबारा भेजेगा तो इसका एक इनवॉइस भेजेगा, तो वो इनवॉइस जब आप सॉफ्टवेयर में ऐड करोगे तो वो आपका क्रेडिट नोट होगा। ठीक है, तो क्रेडिट नोट ऐड करने से पहले आपको यहाँ पे डेबिट नोट बनाना होता है। ठीक है, तो डेबिट नोट हम इसलिए बनाते हैं ताकि आपका सॉफ्टवेयर को ये पता लग जाए कि ये जो मेडिसिन मेरे पास फिजिकली अवेलेबल नहीं है, तो सॉफ्टवेयर क्या करेगा, डेबिट नोट बनाते ही उस स्टॉक को आपके स्टॉक में से उसको मैनेज कर देगा, हटा देगा। ठीक है, तो जितना स्टॉक होगा तो उतना ही दिखाएगा फिर आपको। तो अब देख लेते हैं कि डेबिट नोट कैसे बनेगा। आपको यहाँ पे नोट्स पे आना है, यहाँ से आपको डेबिट नोट को सेट करना है, ऐड का ऑप्शन, तो ऐड पे क्लिक करो। फिर जो क्लाइंट अकाउंट है उसकी राइट साइड में यहाँ पे क्लिक करना और उसी डिस्ट्रीब्यूटर को सेट करना जिसका आपको डेबिट नोट बनाना था, जिसने मेडिसिन कम दिया आपको। ठीक है, सेट करना, उसको ओके कर देना। अब डिस्ट्रीब्यूटर सेट करोगे, अब डिस्ट्रीब्यूटर की वो इनवॉइस पे सेट करनी है, तो यहाँ पे आप क्लिक करोगे, एंटर प्रेस करोगे तो उस इनवॉइस को सेट करोगे जिसमें से आपको डेबिट नोट बनाना था। ठीक है, इनवॉइस आपने सेट कर लिया, ओके कर लिया। अब इनवॉइस भी सेट हो गया, अब आपको मेडिसिन सेट करनी है जिसका आपको डेबिट नोट बनाना है। ठीक है, जो एक्स्ट्रा दिखा रहा है आपको, तो ड्रग कोड पे क्लिक करो, F3 प्रेस कर देना, F3। ठीक है, तो उस इनवॉइस में जितनी मेडिसिन होंगी सारी सारी मुझे दिखा देगा। जैसे मान लीजिए कि ये मेडिसिन थी, सेट कर लिया मैंने, ओके कर लिया। अब यहाँ पे 1000 दिखा रहा है, फिजिकली मेरे पास कितनी थी, 600 थी। अब कितनी अवेलेबल नहीं है, 400 नहीं है 1000 में से, तो 400 में यहाँ पे डाल दूंगा और एंटर कर दूंगा और सेव कर दूंगा। जैसे ही मैंने सेव किया ना तो डेबिट बन जाएगा, और डेबिट बनती है, ये जो 400 क्वांटिटी है ये इसका जो स्टॉक होगा वो मेरे स्टॉक में से मैनेज होगा, डेबिट बन जाता है मेरा। ठीक है, तो जितना मेरा फिजिकली था उतना ही मुझे फिर सॉफ्टवेयर में दिखाता है। ठीक है, तो वो डिस्ट्रीब्यूटर ने आपको वो 400 क्वांटिटी दोबारा से भेजी आपको। ठीक है, तो अब आपको वो सॉफ्टवेयर में भी ऐड करना है, तो उससे पहले आपको सिंक्रोनाइजेशन में जाना है, सिंक्रोनाइजेशन पे क्लिक करना है, जैसे स्टॉक को ऐड करते हैं ना वैसे ही करना है फिर आपको स्टॉक ऐड। सिंक्रोनाइजेशन में जाके डिस्प्ले को पहले सिंक करना है। ठीक है, फिर परचेज में आना है, ऐड परचेज इनवॉइस पे क्लिक करना है, सेम उसी डिस्ट्रीब्यूटर को सेट को जिसका आपने डेबिट बनाया था और जिसने वो मेडिसिन आपको दोबारा भेजी थी। ठीक है, उसको सेट करोगे यहाँ से। ठीक है, सेट करना, फिर यहाँ पे डिस्पैच नंबर होगा, क्लिक करना, इंटरफेस करना, मेडिसिन को सेट करना, ओके करना। तो यहाँ पे सिर्फ वही 400 क्वांटिटी वाला मेडिसिन होगा, उसका क्वांटिटी होगा, उसका अमाउंट यहाँ पे होगा और आप सेव कर दोगे। तो अभी आपने जो इन्वेस्ट सेव किया ना, तो यही आपका क्रेडिट नोट होगा। तो इससे से आप डेबिट नोट को क्रेडिट नोट को यूज करते हो। किसी का डाउट है तो भी पूछ सकते हैं, डेबिट नोट क्रेडिट नोट में या पेंडिंग पेमेंट कैसे क्लियर होता है, तो उसके बारे में किसी को पूछना है तो पूछ सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा आता है इसमें सिंक्रोनाइजेशन का। अब सिंक्रोनाइजेशन करना आपके लिए बहुत जरूरी है, नहीं तो प्रॉपर बैकअप जो है हमारे पास क्लाउड पे नहीं आ पाता है। ठीक है, तो मेडिसिन मास्टर पहला इसमें आता है। मेडिसिन मास्टर जैसे कोई नया मेडिसिन आया है, ठीक है, या कोई मेडिसिन आपको शो नहीं करा सॉफ्टवेयर में, तो आप इसको सिंक करोगे तो उसके बाद आपको डिफेक्ट हो जाएगा सॉफ्टवेयर में। डिस्प्ले डिटेल को जब तक सिंक नहीं करोगे तब तक आप प्रॉपर्ली अपने स्टॉक को ऐड नहीं कर पाओगे जो फिजिकली आपके पास आया था। ठीक है, सेल डिटेल को जब तक सिंक नहीं करोगे तब तक आप प्रॉपर्ली सेल का यूज नहीं कर पाओगे, सेल का और सेल का प्रॉपर बैकअप हमारे पास क्लाउड पे नहीं आ पाएगा। मेडिसिन स्टॉक, अगर मेडिसिन आपका स्टॉक को मेंटेन करने के लिए होता है। गेट डिस्ट्रीब्यूटर, अगर कोई नया डिस्ट्रीब्यूटर ऐड हुआ, कोई डिस्ट्रीब्यूटर आपको शो नहीं करे तो उसके बाद सिंक करने के बाद आपको फिर वो शो हो जाएगा। परचेज ऑर्डर को जब तक सिंक नहीं करोगे तब तक आप प्रॉपर्ली अपने परचेज ऑर्डर को जो आपको परचेज ऑर्डर आपके डिस्ट्रीब्यूटर उसको शो नहीं करेगा उनके सॉफ्टवेयर में। गेट परचेज ऑर्डर स्टेटस, अगर आपका कोई ऑर्डर लगाया था आपने इसको स्टेटस जानना, अगर कोई स्टेटस होगा तो इसको सिंक करेगा, परचेज ऑर्डर में जाके स्टेटस में देख लें तो वहाँ पे कोई और स्टेटस होगा तो दिखा देगा आपको वहाँ पे। सिंक स्टोर इन्फो, अगर आपने स्टोर डिटेल्स अपडेट किया तो आपको बैकएंड साइड में भी इसको अपडेट करना, तो इसको सिंक करना तो ऑटोमेटिक बैकएंड साइड में अपडेट हो जाएगा। ये स्टॉक आउट गेट स्टॉक आपका स्टॉक ट्रांसफर करने के लिए होता है।
ये आपका इंसेंटिव डाटा को सिंक करने के लिए, आपका ब्लॉक बैच को सिंक करने के लिए, मेडिसिन रेट को सिंक करने। अगर आपको नोटिफिकेशन नहीं है तो इसको सिंक कर, तो उसके बाद आपको नोटिफिकेशन आने लग जाएगा। पर चीज़ों में जब तक परचेज को सिंक नहीं करोगे तब तक प्रॉपर्ली डाउनलोड कर नोट का यूज नहीं कर पाओगे, उन सभी का जो बैकअप है वो क्लाउड में प्रॉपर्ली आके सेव नहीं हो पाएगा। तो इसलिए प्रॉपर्ली सिंक करना जरूरी है, नहीं तो प्रॉपर बैकअप हुआ सिंक हो गया हमारे पास क्लाउड में आके सेव नहीं होता है। ठीक है, तो हम डैशबोर्ड पे आते हैं। अब डैशबोर्ड पे हमारा ये हेल्पलाइन नंबर है, ये हमारा स्पॉटी टाइम होता है 9:30 to 6 PM। यहाँ से आप अपना टिकट जनरेट करते हो। ठीक है, हेल्प एंड सपोर्ट विंडो में इसके नीचे लिखा हुआ क्लिक हियर टू गेट हेल्प एंड सपोर्ट, यहाँ पे क्लिक करो। हेल्प एंड सपोर्ट विंडो है, इस पे क्लिक करना तो इसका जो लिंक है आपके ब्राउजर में ओपन हो जाएगा इस तरह से। ठीक है, अब मैं आपको बता रहा हूँ टिकट जनरेट कैसे करना, अगर आपको कभी जरूरत पड़े टिकट जनरेट करने की। ठीक है, तो उस लिंक को क्लिक करना तो ऐसे ब्राउजर में ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको अपना स्टोर कोड डाल देना है। ठीक है, PMBJK जो भी आपका स्टोर कोड है वो स्टोर कोड यहाँ पे डाल दो। यूजर नेम में भी यही आपका स्टोर कोड होगा, पासवर्ड में भी आपका स्टोर कोड होगा कैपिटल में। ठीक है, प्रॉपर स्टोर कोड। साइन इन करना तो आपका जो टिकट पोर्टल है वो ओपन हो जाएगा इस तरह से। ठीक है, फिर आपको ओपन ए न्यू टिकट पे क्लिक करना है और फिर जिस डिपार्टमेंट को टिकट रेंट करना है पहले तो उस डिपार्टमेंट को सेलेक्ट करो। अकाउंट फाइनेंस डिपार्टमेंट, इंसेंटिव डिपार्टमेंट है, IT सॉफ्टवेयर डिपार्टमेंट है, लॉजिस्टिक्स सप्लाई है, क्वालिटी डिपार्टमेंट है। अब जैसे आपको सॉफ्टवेयर में इश्यू है तो आपने IT सॉफ्टवेयर का सेट कर लिया, तो IT डिपार्टमेंट सेट कर लिया, तो अब सॉफ्टवेयर में आपको किस टाइप का इश्यू है तो वो सेट कर लो यहाँ से। ठीक है, फिर शॉर्ट में यहाँ पे लिख देना कि क्या इश्यू आ रहा है आपको सॉफ्टवेयर में, डिटेल्स में यहाँ पे इसको डिस्क्राइब कर देना क्या क्या आपको इश्यू आ रहा है सॉफ्टवेयर में, और फिर क्रिएट टिकट पे क्लिक कर देना। ठीक है, तो किसी जिस भी डिपार्टमेंट में अपना टिकट बनाना तो बस इस तरह से करना है और क्रिएट टिकट पे क्लिक करना, टिकट आपका जनरेट हो जाएगा। तो इस तरह से आप अपना टिकट जनरेट कर सकते हो। तो जिस भी डिपार्टमेंट में आपने टिकट जनरेट किया होगा उसी डिपार्टमेंट से फिर आपके पास कॉल आ जाएगा और जो भी आपका इशू सोल्व करके आपको टिकट का रिप्लाई भी मिल जाएगा, या जो भी रीजन होगा रीजन आपको बता दिया जाएगा जो भी आपको इशू आ रहा है। ठीक है, अब फिर यहाँ पे आपका बैंक PMBI बैंक डिटेल्स है, क्लिक है टू गेट डिटेल्स। तो जैसे आपको मैंने बताया था आपका वर्चुअल अकाउंट आपको यहाँ पे मिलता है पेमेंट करने के लिए अपने वेयरहाउस को। फिर अब आपको अपना लोकेशन अगर अपडेट करना खुद से तो अपने खुद से भी आप अपने लोकेशन को अपडेट कर सकते हो शुगर मैप में। ठीक है, तो अपडेट लोकेशन स्टोर लोकेशन है, इसके नीचे क्लिक हियर टू गेट हेल्प एंड सपोर्ट। तो स्टोर लोकेशन अपडेट को क्लिक करा आपने, लिंक ओपन हो गया आपका। तो जो भी आपका एड्रेस है तो वो एड्रेस यहाँ पे डाल दो। फिर इस तरह से जहाँ भी आपका एड्रेस है प्रॉपर एड्रेस पे उस पे इसको सेलेक्ट कर दो। जैसे ये मेरा एड्रेस है तो मैंने यहाँ पे इसको पिंग कर दिया। ठीक है, और ये आपका जो अपडेट था ये आपका डार्क हो जाएगा, तो बस अपडेट पे क्लिक करें तो वो अपडेट हो जाएगा आपका लोकेशन। फिर 24 आवर आप चेक करोगे तो आपका जो लोकेशन है आपके जिस लोकेशन में आपने अपडेट किया था उसी लोकेशन फिर आपको दिखाएगा शुगर मैप में। ठीक है, अब कुछ शॉर्टकट आपको दे रखे हैं कि आज डायरेक्ट आप सेल का सेल इनवॉइस बना सकते हो, उसका शॉर्टकट है। डायरेक्ट आप परचेज लगा सकते हो, डायरेक्ट आप स्टॉक को ऐड कर सकते हो, लेकिन उससे पहले सिंक्रोनाइजेशन में जाके सिंक करना जरूरी है। पेमेंट कर सकते हो जो मैंने अभी आपको यहाँ पे बताया था। ठीक है, फिर कुछ रिपोर्ट है, जैसे आज आपने कितना सेल किया उसकी रिपोर्ट दिखा रहा है, इस पूरा मंथ आपने कितना सेल किया उसकी रिपोर्ट दिखाएगा। PMBI आउटस्टैंडिंग आपको जैसे यहाँ पे 2 आउटस्टैंडिंग दिखाता है, PMBI का और डिस्ट्रीब्यूटर का। अब जो PMBI वाला वो तो आपका ऑटोमेटिक रहता है, उसमें आप कुछ भी चेंज नहीं कर सकते क्योंकि वो ऑटोमेटिक रहता है, क्योंकि वहाँ पे हर सेकंड में डाटा अपलोड होता है तो फ्लक्चुएट करता रहता है, कभी कभी सही भी दिखाता है, कभी कभी जीरो भी दिखाएगा, कभी कभी आपको ज्यादा भी दिखाएगा। ठीक है, तो वो तो ऑटोमेटिक रहता है। अगर डिस्ट्रीब्यूटर का आउटस्टैंडिंग दिखा रहा है उसको क्लिक करना है, तो सिंपली करना क्या है, जिस भी डिस्ट्रीब्यूटर का ये आउटस्टैंडिंग दिखा है तो उस डिस्ट्रीब्यूटर को आपको बोलना है कि जितना भी आपने अभी तक पेमेंट किया वो सारा का सारा पेमेंट अपने सॉफ्टवेयर मैसेज को अपडेट करके सिंक कर दे, तो वो फिर यहाँ पे आपको रिफलेक्ट हो जाएगा, तो बिल्कुल हट जाएगा यहाँ से। फिर पेंडिंग और ड्यू कलेक्शन, अगर आपको किसी से पेमेंट लेना है तो उसकी रिपोर्ट आपको यहाँ पे दिखाता है। इंसेंटिव रिसीव, अगर आपको इंसेंटिव कितना रिसीव तो वो आपको यहाँ पे दिखाता है। नियर बाई एक्सपायरी है, जितनी भी मेडिसिन की जो नियर बाई मेडिसिन जो है वो एक्सपायर होने वाली होगी नियर बाई, तो वो आपको यहाँ पे दिखाता है। नोटिफिकेशन जिस भी टाइप की नोटिफिकेशन आपको मिलती है वो सारी की सारी आपको यहाँ पे आती है। पेंडिंग और पेमेंट ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, तो यहाँ से आपको वो पेमेंट दिखाता है जो आप ऑलरेडी कर चुके हो, आपको नहीं किया अभी तक, तो आपको यहाँ पे दिखाता है। स्टॉक रिपोर्ट यहाँ पे देख सकते हो, नॉन मूवी आइटम की रिपोर्ट यहाँ से मिल जाएगी आपको। लो स्टॉक मैनिटी प्रोडक्ट की लिस्ट आप यहाँ पे देख सकते हो, और ऑर्डर प्लेस करने से सिंपली आप यहाँ पे क्लिक करोगे, मेडिकल को सेट करोगे, एक रिक्वेस्ट बनाओगे और फिर परचेज ऑर्डर में जाके जहाँ भी आप F3 F4 की जगह पे आप वहाँ पे F3 प्रेस करोगे तो रिक्वेस्ट वाली मेडिसिन जो आपने बना रखी थी ऑटोमेटिक वहाँ पे आ जाएगी। तो सेट करना, ओके करना और सेव एंड अप्रूव करके ऑर्डर को प्लेस कर देना और सिंक कर देना, तो ऑर्डर प्लेस हो जाएगा। ठीक है, अब रिपोर्ट के लिए आपको ऑलरेडी यहाँ पे हमने ऑप्शन दे रखे हैं, हर टाइप की परचेज रिपोर्ट आप यहाँ से निकाल सकते हो। ठीक है, परचेज कितना परचेज किया उसकी रिपोर्ट है, आपको परचेज ऑर्डर की देखनी है, आइटम के साथ है विदाउट आइटम के साथ है, वो सब देख सकते हैं आप यहाँ से। ऐसी सेल्स की रिपोर्ट है,
सेल्स की रिपोर्ट देखनी है आपको, आइटम के साथ या विदाउट आइटम के साथ वो देखनी है तो वो देख सकते हो, या आपको डॉक्टर वाइज सेल रिपोर्ट देखनी है, प्रोडक्ट वाइज देखनी है, या आपको H1 तक की देखनी है, आपको पेमेंट मोड की देखनी है तो वो देख सकते हैं यहाँ पे सेल रिपोर्ट में। ऐसी स्टॉक रिपोर्ट है जैसे आपको बैच वाइज देखनी है, या एक्सपायरी मेडिसिन देखनी है, नियर बाय एक्सपायरी है, फास्ट मूविंग है, नॉन मूविंग है, लोकेशन वाइज है, आउट ऑफ स्टॉक है, या आपको स्टॉक कंपैरिजन विद स्टॉक लेवल की रिपोर्ट देखनी है, आपको नॉन सेलेबल है, या आपको एनएससी की रिपोर्ट देखनी है, आपको क्लोजिंग स्टॉक की रिपोर्ट देखनी है, या आपको क्लोजिंग स्टॉक की रिपोर्ट डेट वाइज देखनी है तो वो भी देख सकते हो आप यहाँ पे स्टॉक रिपोर्ट में। फिर अकाउंट से रिपोर्ट है, कैश ट्रांजैक्शन की रिपोर्ट है, बैंक ट्रांजैक्शन की रिपोर्ट है, पार्टी लेजर है, ओपनिंग बैलेंस है, क्रेडिट नोट है, डेबिट नोट की रिपोर्ट यहाँ से देख सकते हो। इस तरह से जीएसटी की रिपोर्ट आप यहाँ पे देख सकते हो। अगर आपका जीएसटी सॉफ्टवेयर में अपडेटेड है तो अपना जीएसटी की रिपोर्ट निकाल के अपने अकॉर्डिंग जो जिस भी की रिपोर्ट आपकी R1 R2 R3 वो रिपोर्ट निकाल के आप अपना जीएसटी भी भर सकते हो। ठीक है, फिर आपका यहाँ पे स्टेटस रहता है, प्रॉपर स्टेटस आपको यहाँ पे दिखाता है। अब लेफ्ट साइड में जैसे अभी ग्रीन में दिखा रहा है तो इसका मतलब है कि आपका जो प्रॉपर बैकअप है क्लाउड में दिखा रहा है। ठीक है, प्रॉपर बैकअप आपको क्लाउड में हो रहा है। अगर बैकअप बिल्कुल नहीं हो रहा तो आपको यहाँ पे रेड में दिखाता है, रिस्क में दिखाता है। ठीक है, यानी कि आपका बैकअप अभी हो नहीं रहा है। तो अगर कई बार भी आप बैकअप कर चुके तो नहीं होते तो फिर आपको उसके लिए टिकट जनरेट करना होगा। ठीक है, तो आज के लिए जो ट्रेनिंग सेशन है हमारा कंप्लीट होता है। अगर किसी को अभी भी डाउट है तो प्लीज कल दोबारा से ज्वाइन कर लेना, और जो भी डाउट्स है उस डाउट्स को आप क्लियर कर लेना। ठीक है, तो तब तक के लिए सभी का